अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, देखे रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुन्नियों चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले एक कमेंट आया हुआ है सुबह की मेरी वीडियो पे। मेरी मम्मी ने एक कहा कि नौशीन और वर्दा और मरियम और सितारा आंटी को की वीडियो को लाइक करें एंड विशाली अमिता आंटी को भी लाइक करो प्लीज़ आंटीज़, प्रे फॉर माय मम्मी। तो एक बच्चे ने कमेंट किया है और अच्छा, ये मुझे स्क्रीनशॉट आया है मेरे सामने। वो कमेंट मुझे शो नहीं हुआ, मतलब आगे पीछे कहीं हो जाता है ना, नहीं नज़र आता, अक्सर शो नहीं होता कमेंट। तो यहाँ पे जो है एक बच्चे ने जो है कमेंट किया है, मैं सदके जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ताला आपके नेक नसीब करे मेरा बच्चा। मैं सदके बहुत बहुत दुआएं आपकी वालदा के लिए, बहुत बहुत सारा प्यार। जीते रहो, मुस्कुराते रहो, अल्लाह ताला आपकी वालदा का साया आपके सर पे सलामत रखे। अली मोहम्मद के नाम से आईडी है, तो उससे ये कमेंट आया है। तो अमिता सिस्टर ने नीचे कमेंट किया, उन्होंने कहा बेटा आपकी मम्मी को क्या हुआ है? मैं माय गॉड ब्लेस योर मदर अली मोहम्मद सिस्टर, मैं अल्लाह ब्लेस विशेस आर विद यू, गेट वेल सून डियर। तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत प्यारा आपने भी रिप्लाई किया है अमिता सिस्टर, और जीती रहें, मुस्कुराती रहें। तो बहुत सारी दुआएं हमारी बहनों के लिए। तो ऐसे ही अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। बल्कि अभी मैं नमाज़ अदा करने के लिए जब गई हूँ तो मैं आप सब के लिए दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह पाक इनकी सबकी सिस्टर्स की जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा, जो हमें देखती हैं, हमें कमेंट करती हैं और अक्सर खामोशी से भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो आप सब के लिए दिल से दुआएं करते हैं हम लोग कि जीते रहो, मुस्कुराते रहो, आप लोग सुखी रहो, सेहतमंद रहो और जायज़ ख्वाहिशात जो आप लोगों की हैं वो पूरी हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा की आज जो वीडियो आई है, टाइटल बड़ा ज़बरदस्त लगा है। टाइटल जो लगाया है ना, वो मैं कहती हूँ खिंच के लगाया है टाइटल कि सौतन ही ऐसे काम कर सकती है। मैं परेशान, मैं पहले जब वीडियो नहीं देखी थी, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन जब मैंने वीडियो खोली और देखा तो उसमें जो उन्होंने बताया कि भाई ये इस तरह से वाक़या हुआ यार, ये मुझे लगता है कि ये सितारा की जो सौतन है वो थोड़ी सी ना स्क्रू ढीले हैं उसके। भाई आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अब जाने लगे हैं घर से, इसका सामान अगर मेरे रूम में पड़ा है तो मैं बता दूं कि ये ले जी, आप उल्टा दराज में रख दिया है। दराज खोल के उसमें रख दिया। अरे भाई, जाते हुए बंदा कहता है कि ये देखें, ये आपकी चीज़ है, आपके काम की होगी, यहाँ पे रखना है या लेके जाना है, जो भी है सूरत यार। लेकिन नहीं नहीं, अपने कमरे में रख के ताला लगा के आ गए, हद नहीं है वैसे। खैर, टाइटल देख के तो बहुत ज़्यादा हंसी, और बिल्कुल ऐसे ही है, सौतन ही ऐसे काम कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो है सुखजीत कह रही हैं सितारा ने सही स्टोरी लगाई, सितारा दे मुफ्त खाने के आदि हो चुके हैं। उल्टा सोचते हैं सितारा की मजबूरी है हमको देने की। बिल्कुल ऐसे ही है। सितारा आजकल स्टोरीज बड़ी ज़बरदस्त लगा रही है, इसलिए मैं पढ़ भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चल तो रहा है, कुछ तो है जो, वरना सितारा कभी भी इन 4-5 सालों में इस तरह से नहीं होता। एक आध दिन कभी लगानी हो स्टोरी, सैड स्टोरी या कोई मैसेज देना हो तो वो दे देती है, लेकिन मुसलसल जो है आजकल 2-4 दिनों से जो लगा रही है तो लगता है कि है कुछ मामलात हैं। यहाँ पे जो है तुम ट्विन सिस्टर कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम नशीन सिस्टर, मैं डार्लिंग, माय हार्ट, माय ज़िंदगी, क्या हाल चाल है? मैंने कल के रिएक्शन में आपकी छोटी बेटी को देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह नज़र बद से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। और बाकी कहती हैं कि नौशीन सिस्टर, मैंने ये कहना था कि नजमा इतनी सीधी नहीं है, दाल में फिर भी कुछ काला है, काला होता है इनमें जानी कि मैं जानी के नजमा दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर होता है। इतनी अम्मा की सगी और अम्मा सितारा की सगी, ये नामुमकिन सा लग रहा है, फिर भी मान लेते हैं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, सगे तो ये लोग नहीं हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्होंने सितारा और अम्मा को ठगा नहीं। हर हाल में
सब ने फ़ायदे ही उठाए हैं। और दूसरा ये कि बस वो यही मतलब बार बार कह रही थी, देखें जी कोई नाम ना ले, ये ना करे वो ना करे, मतलब इस तरह से वो दीदी वालों को जवाब दे रही थी और कह रही थी कि देखें जी मैं जो हूँ ना मैं तो नाम नहीं लेती, उन्होंने स्टार्ट किया है। और उसने दीदी ने अभी कहा है कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया, वो तो इसने नाम लिया फिर मैंने नाम लिया, वो तो सीधा सीधा मुकर गया। वो दूसरा कहता है कि बाकी पैसे हैं वो देखूंगा, वो सोचूंगा, लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, इस तरह से बातें शातें कर रहा था। दूसरा कह रहा था कि काफ़ी सारे न्यू न्यू रिएक्शनिस्ट आ गए हैं, तो ये हमारे नाम लेके व्यूज़ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बाकी जो है मैं तो जो सितारा के खिलाफ बोलेंगे उन्हें जवाब दूंगा। बिल्कुल देना चाहिए अगर आप हैं। और अच्छा ये कहता है कि भाई सबसे पहले रिएक्शन देने ही मैं आया था, उस टाइम दुनिया में कोई रिएक्शनिस्ट था ही ना। और भाई तुम लोगों के तो चैनल ही बाद में बने हैं, हद नहीं है। इन लोगों के तो चैनल ही बहुत बाद में बने हैं, पहले तो चैनल हमारे थे, हम लोग तो ऑलरेडी रिएक्शन दे रहे थे। अच्छा ये जब भी आता है ना मैनिपुलेट करता है लोगों को कि देखें जी किसी के चैनल नहीं थे तो हमारे सबसे पहले चैनल थे, हम लोग रिएक्शन मैं दे, सब सारे ख़ानदान में सबसे पहले मैं रिएक्शन दिया करता था। अरे भाई आपका तो चैनल ही बाद में आया था, बहुत बाद में आया था। अच्छा जी यहाँ पे चलो ठीक है, बड़े रिएक्शनिस्ट आप हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को सीखने के लिए भी कुछ दें, ना कि लोगों को म्यूट करना पड़ जाए आपका रिएक्शन, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ पे जो है फिर बता रहा था कि काफ़ी सारे रिएक्शनिस्ट जो हैं वो रिएक्शन देने तो आ गए हैं, लेकिन असल में मुस्तकबिल जो होता है वो ब्लॉगर का होता है। ये मेरे पॉइंट बोल रहा है जो मैं बोलती आई हूँ इन लोगों के लिए, ये मेरे वाले पॉइंट हैं जो मैं रखती आई हूँ यहाँ पे, हमेशा इन लोगों को बताती आई हूँ कि देखो आप लोग रिएक्शन में तो आ गए हो, लेकिन आप लोग फंसोगे बड़े गंदे। किस पे रिएक्शन दोगे? जब अपनों पे दोगे तो फंसोगे, जाहिर सी बात है। आप लोग एक दूसरे के बाल खींचोगे, खूनी रिश्ते जुदा होंगे, फसाद फैलेगा, फितना फैलेगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है ना, वो तो उतनी हद तक बोल रहा होता है जो वीडियो में नजर आता है, उतनी हद तक बोल रहा होता है। अच्छा तीसरी बात ये मैंने ही इन्हें कहा था कि तुम लोग जो व्लॉगर हो उनके मुस्तकबिल होते हैं, लोग फैंस बनते हैं, लोग आप लोगों को तोहफे तहाइफ भी दे रहे होते हैं, गिफ्ट भी दे रहे होते हैं, आप लोगों के मतलब पिक्चर भी ले रहे होते हैं। ओ भाई फलाना व्लॉगर आ गया, ओए होए पिक्चर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और फिर उसके बाद आप वायरल भी हो जाते हैं गाहे बगाहे, क्योंकि आपका जब दिमाग ही सिर्फ व्लॉगिंग पे होता है तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप लोगों की क्लिक कर जाती है जिससे आप लोगों का नाम बन जाता है, आप लोगों में बच्चे बड़े सारे मतलब आप लोगों को पसंद करना शुरू हो जाते हैं। रिएक्शनिस्ट का क्या जो है मुस्तकबिल है, वो यही है कि खबरें देते हैं भाई, उसकी खबर दे दी, उसकी खबर दे दी, उसकी अपना तो कोई नहीं मुस्तकबिल होता ना। ये मैं पॉइंट हमेशा रखती आई हूँ कि यार हम लोग फंस तो गए हैं, बड़े गंदे फंसे हैं, हम लोगों के क्या मुस्तकबिल है भाई। ये रिएक्शन देती है, ये उसके ऊपर रिएक्शन दिया था, उसके ऊपर रिएक्शन दिया था, उस पर अच्छा दिया था, उस पर बुरा दिया था, ये वाली बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताती आई हूँ, लेकिन चलो अच्छा है आपको भी पता चला कि भाई रिएक्शनिस्ट के कोई मुस्तकबिल नहीं होते, लेकिन फिर भी आप वही जॉब संभाले हुए हैं। यहाँ पे जो है कहती हैं कि हाँ किस सिस्टर ने, हाँ ज्योति की फूड मैनेजर, अच्छा फूड मैनेजर ज्योति के नाम से एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है। उन्होंने कहा नौशीन सिस्टर आपको सनिया ने जवाब दिया है उसके ब्लॉग में, आज मुझे जवाब दिया है और आज दिया है, पहले बेहोशी की दुआ खा के सोई हुई थी जनाब। ये आज से कोई हफ्ता पहले की बात है, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है शायद, मैंने बात की थी। काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे इस हवाले से और इनको भी कमेंट गए हुए थे, बार बार दूध की बातें कर रही थी। और आज फिर मैंने देखा टाइटल लगा हुआ था, मैं बच्ची का दूध नहीं अफोर्ड कर सकती या बच्चे का दूध महंगा है, इस तरह से करके कोई टाइटल लगाया हुआ था। और उससे पहले भी ये वीडियो में ना गाहे बगाहे कहती थी, देखें जी डीडी साहब हमने का दूध के पैसे बच जाएंगे, आप मुझे गाड़ी पे ना लेके जाएं, आप मुझे बाइक पे ले जाएं। मैंने कहा बच्चों के दूध नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो है शॉपिंग अफोर्ड कर सकते हैं। बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता आप बार बार कहें कि दूध महंगा है, दूध नहीं ले सकते, दूध के पैसे बचाए हैं, ये बुरी बात होती है। नैना ने भी यही हरकतें की थी, दूध 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 दूध, बहुत बुरा लगता है अपनी औलाद को दूध के लिए लोगों के सामने सुनाना, बहुत बुरा लगता है। बाकी उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला ज्योति सिस्टर मैंने नहीं सुना अभी तक। आप लोगों को पता होगा रात में लाइव आई थी और आई थिंक 3 का टाइम था, हाँ 2:30 से 3, 3:30 सवा 3 तक मैं लाइव थी।
बाहर बैठी थी घर के बाहर, और जनाब बिजली नहीं थी, तो फिर जागते रहे सुबह तक। थोड़ी देर सोए भी सही, फिर उठ गए, फिर बच्चों को स्कूल भेजा, फिर इस तरह से फिर थोड़ी देर सो गए। बस ये इस तरह से हमारा सिस्टम चलता रहा। तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों में हम लोग बिज़ी थे अपनी घर की लाइफ में। ये आजकल बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है। प्रीशा भी हमारे साथ थी, बल्कि हमारी पूरी गली बाहर कुर्सियाँ निकाल के सारे घर के बाहर निकले बैठे थे लोग। रौनकें लगी हुई थी। शुक्र खुदा का रात सारी रात हवा बहुत ज़्यादा चली है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर फिर लाइव आ गई थी। मैंने कहा यार बोर हो रही हूँ, और आधी रात अंदर तो गर्मी लग रही थी ना घर में, तो फिर हम थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे। तो हमारा ये वाला सीन निकला, और बाकी यहीं 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 को जाके कौन सुने, छोड़ो परे। टाइम मिलेगा, मूड अच्छा होगा सुन लूँगी, वरना नहीं सुनूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है, और सुना भी नहीं है, बस सिर्फ टाइटल देखा है। वो भी मैं हंसी रही थी, मैंने कहा देख इनके काम, फिर दूध दूध लगाया हुआ है, हिंट देते रहते हैं लोगों को कि हमें दूध के पैसे दो, और क्या। तो पहले भी इन्होंने यही किया कि देखें जी ये चीज़ महंगी है, हम नहीं खरीद सकते, क्या करें, अब लेनी तो है लेकिन नहीं खरीद सकते, ये चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है तल्ला सिस्टर कह रही हैं नौशीन नज़ो को बाबा का घर बसाना है, इसलिए सीधी हुई है। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि गालम गलोच नहीं की, सीधे सूधे तो कोई भी नहीं होता भाई, ये सीधे सूधे नहीं है, ये टेढ़े हैं। और वही मैं कह रही हूँ कि बाबा जी की रूह भी उनके अंदर आ जाती है ना। बाबा जी भी 4 दिन थोड़ा सा सीधे होके बोलते हैं, और फिर उसके बाद गालम गलोच पे आ जाते हैं, बुरा भला कहते हैं, और इस तरह से नफ़रत अंगेज़ जो है चीज़ें फैलाते हैं अपनी वाइफ के हवाले से। नजमा नफ्सियात सफाइयाँ, अच्छा नजमा सफाइयाँ देकर अपने आप को अच्छा साबित करती है। दीदी को हम लोग बुरा भला कहते हैं, फसाद की जड़ नजमा भी है। बाबा और अम्मा में भी दरार डालने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जी वो तो हम काफ़ी सारे टाइम से ये बात करते आ रहे हैं मेरी जान। तालकेश मदान सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है। उसके बाद जो है मुझे ये बोलना है कि आप लाइव में बोला 2030 तक दुनिया तबाह हो, तो मैं सुनते सुनते सो गई थी, फिर नींद में रो रही थी बोलकर 2030 में मर जाऊंगी, टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है मेरे पास। अमन स्टाइल क्या कहना चाह रही हो? जी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो ये कह रहे हैं कि दुनिया तकरीबन ख़त्म होने वाली है, और ज़्यादातर ख़त्म होने वाली है। वो ये नहीं कह रहे कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं कह रहे, लेकिन ज़्यादा हद तक टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के फिर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आगे तक, मतलब बहुत तरक्की करके फिर उसके बाद फिर ये लड़ाइयाँ जो शुरू हुई हैं, जो जंगें शुरू हुई हैं, मसले मसाइल ख़राब हुए हैं, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि उसके बाद ये है कि टेक्नोलॉजीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ये नेट की दुनिया, ये तेल के पीछे ही लड़ाइयाँ हैं ना। तो जब तेल ही नहीं होगा तो गाड़ियाँ जो है वो टीन डब्बा बन जाएंगी, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं बाकी भी चीज़ें, जाहिर सी बात है, और तेल ऑयल इन चीज़ों से चल रही होती हैं, वो ये सारा ख़त्म हो जाना है सिस्टम। ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादातर जो लोग पहाड़ों में, ज़मीनी इलाका में, मतलब अलग थलग जाके बसेंगे, वो शायद मतलब उनमें से भी कुछ जो सरवाइव कर सकते होंगे ज़िंदगी को, वो जो है सरवाइव करेंगे। बाकी जो लोग हैं जो रश वाली जगहों पे रहते हैं, वो लोग सरवाइव शायद नहीं कर पाएंगे, या जिनके पास सोना है, चांदी है, या मतलब ज़मीन है, या जानवर वगैरह हैं, वो सरवाइव कर जाएंगे। वो फिर जो है थोड़ा बहुत मतलब वो सामान जैसे होता है या मार्केटिंग होती है, जो इस तरह से मतलब पुराना ज़माना जैसे था उस तरह से उस तरफ दुनिया जाएगी। ठीक है जी, ये जो है ज़्यादातर बातें चल रही हैं, ज़्यादातर यही जो है अफवाहें चल रही हैं। और जो कि हाँ ये तो है कि दुनिया तो फ़ानी है, आखिर फसाद बर्पा होने तो हैं। और हदीस में भी ये है कि आप लोग रश से हट के थोड़ा अलग थलग सरवाइव वाली ज़िंदगी में, मतलब ऑर्गेनिक लाइफ जो होती है, जैसे अपनी सब्ज़ी उगाना, अपने जानवर रखना, अपनी काश्तकारी करना, उसमें से आप जो है फिर वो कर सकोगे, अपना ज़िंदगी को चला सकोगे। और कोशिश करें कि फसाद से बचें और आप अलग थलग थोड़ा लाइफ गुजारें। अच्छा जी, यहाँ पे निकत भी कह रही हैं
और सिल्वर लीलन भी कह रही हैं, वो कह रही हैं दीदी और नजमा दोनों फसाद की जड़ हैं। यार यही लोग फसाद शुरू करते हैं और इन्हीं की वजह से ही मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और फिर बाद में ये लोग साइड पे होकर दूसरों पे झूठ बांध देते हैं। जैसे कि आज डीडी बोल रहा है कि देखें जी 2-4 रिएक्शन वाले हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि अम्मा ने नजमा को ब्लॉक कर दिया। मैंने तो नहीं बोला, खुदा का खौफ करो, अपना जाओ रिएक्शन देखो, उसी में आप खुद बोल रहे हो कि अम्मा ने तुझे ब्लॉक कर दिया है। अपना मुंह देख, अम्मा ने मुझे तेरे बारे में ये बता दिया है, अम्मा ने मुझे तुम्हारे बारे में ये बता दिया है। अम्मा ने कहा है कि इस पे रिएक्शन देती, तेरे पे ना देती, तेरे पे भी क्यों दिया? अम्मा ने तो तुझे गालियां दी हैं। खुदा का खौफ करें, खुद अपनी ज़बान से बोल रहे हो कि अम्मा ने इसको जो है बुरा भला कह के ब्लॉक कर दिया और ये कॉल करती रही। लेकिन हाँ, मेरे साथ अम्मा ज़रूर बात करती है और हम खून के रिश्ते हैं, हम कौन सा जुदा हो सकते हैं। ये ब्लॉग की बात आपने खुद की है, अपना ब्लॉग जाएं, देखें, सुने और फिर बात करें। और हम रिएक्शन इस पे अपने मुद्दे मत डालें, ये आप लोग ही बातें फैलाते हैं, करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, रिएक्शन वालों पे डाल देते हैं। यहाँ पे निगहत कह रही हैं कि कौसर को सितारा ने ज़रूर बुलाया होगा, इसका ज़मीर मधम की तरह है, मैडम की तरह नहीं है। ये खुद नहीं आई होगी, अच्छा भी हुआ कि नहीं आई। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वो मैं क्या देखा था। कौसर की पिक थंबनेल पर लगी हुई थी, ग्रीन कपड़े भी पहने हुए थे। अच्छा, साजिद भाई की वीडियो के हवाले से बता रही हैं कि भाई मैंने ज़रूर देखा था, कौसर की ग्रीन सूट में पिक्चर थी और साजिद भाई का फिर वो व्लॉग प्राइवेट हो गया था। अच्छा, AS कह रही हैं कि मैंने सितारा के वो व्लॉग नहीं देखे जहाँ जहाँ कौसर ट्रिप पे गई थी। दोनों ट्रिप वाली वीडियोस मैंने नहीं देखी, आपने बहुत मिस किया है। सितारा ने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था उसको, बिल्कुल इतना हाईलाइट नहीं किया था। और जो है सितारा के वो ट्रिप बहुत 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 ज़बरदस्त है, आपको देखना चाहिए था। सलाम नौशीन, आज सब तरफ खूब गुस्से वाली वीडियोस नज़र आई। मैंने सबकी वीडियोस लगा कर रख दी लेकिन सुन नहीं पाई, क्योंकि अपनी ही इतनी परेशानियां चल रही होती हैं। लोगों की लड़ाइयों का क्या करें, हमें कोई वास्ता नहीं है। सुनीता के ब्लॉग आंटी जी जो हैं वो ये कह रही हैं कि भाई मैंने इस दफ़ा बहुत सारी गुस्से वाली वीडियोस देखी हैं, टाइटल भी देखा है, लेकिन मैंने सिर्फ लगा के रख दी। जो हमारी सपोर्ट, मतलब सितारा की सपोर्ट में हमारे सपोर्ट वाली साइड पे लोग हैं, उनकी वो बात कर रही हैं, मतलब हम सब की बात कर रही हैं। तो इन्होंने जो है ये कमेंट लिखा है कि भाई खुद की भी परेशानियाँ होती है, इसलिए मैंने सिर्फ लगा के रख दी लेकिन सुना नहीं है। यहाँ पे जो है अनकनोन आइकनॉन मुझे इतना नाम नहीं पढ़ना अच्छा, वजिया कह रही हैं कि कमाल धमाल धमाल बहुत दबंग रिएक्शन आया था तुम्हारा नौशीन, मज़ा आ गया है। रियली, थैंक यू यार। कौन से वाला भला? सितारा को चाचा ने आवाज़ लगा दी, अच्छा ये वाला रिएक्शन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ बीबी कह रही है अम्मी की आवाज़ कितनी प्यारी है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आइकनॉन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नौशीन सिस्टर, सितारा को अब जवाब देना नहीं है, चाचा को खुद ही भुगतें। अच्छा, वो कह रही हैं कि भाई सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब चाचा वालों को जवाब ना ही दे तो अच्छा है ना यार। ये लोग अपने अपने काम करें, सितारा को क्यों आवाज़ें लगाना? सिर्फ सितारा तो नहीं है ना इधर व्लॉग में, मतलब यहाँ पे सारे हैं, सबकी दादी है वो, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन यही वाली बात है कि हम हाईलाइट नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता। यास्मीन करीम सिस्टर कह रही है देखो आपके बड़ों को गालियाँ पड़ रही हो, हम वो रिपीट करें, हमें नहीं अच्छा लगता, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा, इस अनवर को पता नहीं लोग कैसे देख रहे हैं, सिर्फ दही
दाढ़ी सजाना सुन्नत रसूल नहीं है, उस दाढ़ी की इज़्ज़त बनाए रखो। और भी बहुत सी दुनिया हैं, ये नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटों के साथ कैसे सलूक करते थे और औरतों को कितनी इज्जत देते थे। एक्चुअली तो अनवर को डीडी को शटअप कॉल करवाना चाहिए, मगर उसे कहाँ शटअप कॉल कराएगा। जो नज्जो को छेड़ रहा है, अनवर एंड डीडी दोनों मिलकर सितारा और मांझी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसने सितारा की तरक्की नहीं देखी जाती। जब सितारा और मांझी खुश होते हैं तो इन सब की अपनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और फिर सितारा को आवाज़ लगाते हैं। यास्मीन करीम सिस्टर ने ये कमेंट किया है, बड़ा ज़बरदस्त आपके पॉइंट थे। यहाँ पे जो है मंजुलाता वर्मा जी कह रही हैं कि इसलिए कहते हैं नौशीन, बच्चे अगर काबिल बन गए तो कोई जायदाद जोड़ना जमा करना, और अगर बच्चे नालायक नाकाबिल हैं तो कोई जायदाद पैसा जोड़ने जमा करना। क्यों जायदाद पैसा जोड़ना जमा करना? क्योंकि अगर काबिल बन गए तो खुद सब कुछ बना लेंगे, और अगर नाकाबिल रह गए तो जुड़ी हुई जायदादें भी बेच देंगे। तो वो बाबा की औलादों ने तो बेचना शुरू कर दिया, आपने भी देखा, हमने भी देखा मंजुलाता जी, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जसबीर कौर सिस्टर कह रही है नौशीन, डीडी और नजमा दोनों ही गलत हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी सालगिरह आने वाली है 6 सितंबर को। 74 ईयर की हो जाऊंगी। खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। गूंजा जाफरी जी, अरे आप हमें अभी भी देखती हैं कैसी हैं आप? ठीक हैं? और आपके शाजी कैसे हैं? मैं अक्सर यहाँ पे वीडियो रिएक्शन में बात करती हूँ ना, तो वो हम लोग कोई फ़न वे वाली बात कर देते हैं या इस तरह। तो गुंजा जाफरी जी जो है ना, वो अक्सर कमेंट करती थी, हाँ मेरे शाजी भी मुझे ऐसे ही कहते हैं तो इसलिए मुझे इनके शाजी का पता है। और फिर जब मैं लाइव बैठी होती थी ना, तो लाइव में भी अक्सर इस तरह का कोई पॉइंट आ जाता था, हम सारी बहनें बात कर रहे होते थे, तो गुंजा जाफरी जी नीचे कमेंट करती थी और कहती थी, हाँ मेरे शाजी भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं या हम लोग चाय पी रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और माशाल्लाह से इन्होंने जो अपनी एज बताई है, ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह पता नहीं भाई हम वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशी होती है कि आप लोग माशाल्लाह इस उम्र तक पहुँचे हैं और काफ़ी सदियाँ आप लोगों ने देख ली हैं काफ़ी साल ज़िंदगी की बहारें आप लोगों ने देख ली हैं। जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू एडवांस में। 6 को मेरे हस्बैंड की भी होती है बर्थडे, गुंजा जाफरी जी मुझे याद आ गया, फैसल की भी 6 को ही है। अरे वाह तो फैसल की भी 6 सितंबर को है और मेरे बेटे की 12 सितंबर को है। आप लोग सारे एक ही में, इसी अगले महीने के ही हैं अगले महीने की पैदावार हो तुसी हैं, जरा दसो ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है तो ये जो है ना, मुझे इस तरह के लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो कि मतलब ख़ासकर इस उम्र में भी आपकी अच्छी बाउंडिंग हो, बीवी खुश होती है ना तो निखार आ जाता है, और शौहर बहुत अच्छा हो तो मैं कहती हूँ बीवी बुढ़ापे में भी जवान रहती है, और बीवी भी अच्छी हो तो शौहर जो है बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारता है। बादशाह एक जैसे होता है ना, उस तरह का वो होता है, उसकी इज्जत होती है। तो बीवी भी अगर नालायक हो तो शौहर भिखारी बन जाता है, और अगर शौहर अच्छा ना हो तो बीवी को मरीज़ बना देता है, दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब कर देता है, उसको मेंटल कर देता है। तो अगर अच्छा हो तो, अगर शौहर बहुत अच्छा हो तो बीवी मलका वाली ज़िंदगी गुजारती है, खूबसूरत ज़िंदगी, हशाश बशाश रहती है, उसे दुनिया के तानों बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, जो हस्बैंड वाइफ आपस में बड़े अच्छे से रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
और ख़ासकर बच्चों के साथ भी अच्छा भला सलूक रखते हैं। ये इस तरह के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बरकत होती है ऐसे लोगों के घरों में। अच्छा जी, नन्ही परी के लिए बहुत सारे कमेंट आए मेरी पिछली वीडियो में। इल्तमाश हो गई, शरदा जी हो गई, रुखसाना जी हो गई, यास्मीन जी हो गई, दुरक्षा हो गई, शाइस्ता जी हो गई, व्लॉग 4 फन हो गई, अमिता जी हो गई, MSM की बेटी हो गई, अंजुम खान हो गई, फरहाना रियाज हो गई। ढेर सारे कमेंट परिशे के लिए। और सितारा खान, अच्छा सितारा खान भी हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आशा गुरु जी भी हैं, सारी सब, वहीदा जी भी हो गई, लैला राय। अरे आप बड़े अरसे बाद नज़र आ रही है, लैला राय नाम मुझे याद आ रहा है लड़की। तो इतने प्यारे आप लोगों ने कमेंट किया, प्रीशे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं रिएक्शन दे रही थी तो बाबा और बेटी जो हैं दोनों आ गए मेरे पास। फिर मैं क्या आनी पीनो जरा, मैं दिखावा, तेरिया खाला देख रही हैं, वेट कर रही हैं। हम तुम कितने दूर कितने पास। अब आप कह रही होंगी ये गाना गा रही है। हाँ, गाना तो है, लेकिन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक आईडी आई हुई है, उनका नाम है हम और तुम। तो थैंक यू सो मच। वो कहती हैं आप हमेशा सितारा के साथ रहना, लव फ्रॉम UK। थैंक यू सो मच। हम तुम MNS, थैंक यू। सकीना जी थैंक यू, काजल जी थैंक यू, जमील अख्तर थैंक यू, हसन थैंक यू, रूही स्टेज थैंक यू, सरत बीबी थैंक यू, तला सिस्टर थैंक यू। सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारल ब्रोशी थैंक यू सारा ब्रोशी। आपको हमेशा मेरे से शिकवा रहता है कि मैं आपके नाम नहीं लेती। जया कैशव जी थैंक यू सो मच। अच्छा, मशूद साकिब थैंक यू सो मच। रेणुका जी कैसी हो? नरिंदर कौर लव यू जानू। अच्छा, पी के करके नाम है, बहुत मुश्किल नाम है, वो भी लव यू कर रही हैं और प्रीशे को प्यार दे रही है। थैंक यू सो मच। नज़मा अख्तर तो हमारी है ही जानू ना, वो तो हर वेले माशाल्लाह से हमें कमेंट सेक्शन में नज़र आती है। हमजा सैयद हो गई, ठीक है जी, हमजा सलीम भी हैं, सुनीता जी हो गई, रश्मा मर्चेंट लव यू हो गया शहजादी, पाम सिस्टर, प्रियाम सिस्टर लव यू हो गया शहजादी, मुबारका गोंदल लव यू, शरदा राधा जी, सिल्वर, नूरी जी, हीरा खान, KS थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादियों। और हादसात के हवाले से भी इन्होंने कमेंट किए हुए हैं, जो आजकल ये हादसात हो रहे हैं, वाक़यात हो रही हैं, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। और बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है ये जो चीज़ें हो रही हैं। अभी मज़ीद जो वीडियोज़ आई हैं वो देख के और ज़्यादा दिल घबरा रहा था, तकलीफ़ हो रही थी देख के, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। खैर, यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और यहाँ पे ये देखें, फिर आ गया वो की ना है दा फातिमा वकार वाली, जो उसका आया हुआ है टाइटल, दादी ने न्यू सूट ले लिए हमसे, iPhone 17 Pro Max अनबॉक्सिंग। अरे भाई, वो तो लुड्डी है, जमालो पाप किए जा रही है, वो तो मोटर बाइकों पे फिर रही है, शॉपिंग कर रही है। उधर डीडी कहता है कि वो लिफाफे के साथ इसकी बेटी को वापस भेज देगा, उधर वो तो लुड्डी है जमालो कर रही हैं। और कपड़ों का इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, तो अलिशबा की जो दादी है वो इनसे कपड़े खरीदती है, आई थिंक उसके लिए इसने टाइटल लगाया। अब तो वीडियो देखे बगैर भी पता चल जाता है कि भाई क्या कहानी होगी, क्या सूरत हाल होगी। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।